तो ये है रामघाट, जहाँ पे वनवास के शुरुआती दौर में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने जो है स्नान किया था। यहाँ पे पूजा अर्चना करी थी और तुलसीदास जी ने इसी घाट पे बैठ के रामचरितमानस के कई चौपाइयाँ लिखी। तो आइए इस मंदाकिनी गंगा में हम भी डुबकी लगाते हैं। तो दोस्तों, हमने तो स्नान कर लिया मंदाकिनी नदी में। और मैं आपको बताऊं, वाकई में मंदाकिनी में मन जो शांत होता है ना नहाने के बाद, उसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। क्योंकि चंदन का विशेष यहाँ पे महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पे हम चंदन लगवाते हैं पहले। ओम चंदनम महापवित्रम पापना। ये वही घाट है जहाँ पे तुलसीदास जी ने चंदन घिसा था। घाट पे भे संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर बोलो सिया। तो दोस्तों, मैंने तो चंदन लगवा लिया खैर, और आप लोग भी लगवा लीजिएगा। और मैं आपको जो अभी एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आप सोचेंगे कि भाई राहुल भाई तो यहाँ पे भी आने के बाद जो है स्टार्ट हो गए। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि दोने में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि फूल वगैरह दीपक वगैरह जल रहा है यहाँ पे, है ना भाई। दिक्कत ये है कि अगर आपको ये नहाने के बाद फूल माला, जैसे पीछे आपको ना कुछ जैसे पीछे एक लेडीज दिख रही है, आपको दिख रहा हो रेड कलर में, ये हो क्या रहा है ना कि ये फूल माला जो है ना, ये जो दोने में भाई, ये रीयूज है। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, वो फूल दे रहे हैं, कोई प्रवाहित कर दे रहा ना, फिर वो टार के जब इधर ले आ रहे हैं, फिर उसी को रख ले रहे हैं, फिर उसी को बेच दे रहे हैं 10-10 रुपए में। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ना ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, क्या फ़ायदा है उस दिए को फिर से बुझा देना या जलाते हुए फिर वही लाके आपको दे देना। तो वो एक पर्सन को बेचा, फिर वही जा रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर उसको उठा के रख ले रहा है पानी में, फिर वही आपको दे दे रहे हैं। ये गलत है। ऐसे धार्मिक स्थलों पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग जो है, अगर आपको करना है तो आप या तो लीजिए नहीं, और लेना है तो आप अपने घर से लाइए, दोना ले लीजिए, थोड़ा फूल ले लीजिए और दीपक जलाइए और अपना खुद का रख दीजिए। जिस मंदिर को आप अभी देख रहे हैं, यहीं पे भगवान राम जी ने जो है शंकर भगवान जी से रहने का स्थान मांगा था, तो उन्होंने कामता पर्वत का नाम सुझाया तो था। दर्शन तो मेरे तो हो चुके हैं यहाँ पे, और आशा करता हूँ कि आपने भी दर्शन कर लिया होगा। अब यहाँ से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आ चुका हूँ कामता नाथ, ठीक है, नाम भी भूल गया। और पीछे आपको मिलेगा मंदिर, और ये टोटल पहाड़ी है, ठीक है ना, कामतगिरी पर्वत है ये। इसका परिक्रमा होता है वैसे, जो 5 किलोमीटर का रेंज पड़ता है। प्रसाद हमने ले लिया है इधर, ठीक है, और चलते हैं, परिक्रमा स्टार्ट करते हैं 5 किलोमीटर का। कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन बीच बीच में सारी मंदिरें मिलेंगी, है ना। उसके बाद से जो हम आगे का 4 धाम यात्रा जो है यहाँ पे वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस जगह को अभी आप देख रहे हैं, ये वही कामता नाथ यानी कामतगिरी पर्वत है, जिसे शंकर भगवान ने खुद सुझाया था। और यहीं पे श्री राम जी जो है रहते थे, जहाँ पे भरत जी भी उनसे मिलने आते हैं। तो चले शुरू करते हैं कामतगिरी पर्वत यानी कामता नाथ की परिक्रमा को। दोस्तों, ये है कामतगिरी पर्वत। जिस जगह को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे भरत जी जो हैं भगवान राम जी से जो है मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं राम भरत मिलाप जी का पद चिन्ह साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। जिधर भी आप देखिए, थोड़ा बहुत जो भी निशान आपको दिख रहा है, ये टोटल पत्थर पे। और दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये है भरत मिलाप, यानी भरत जी ने राम जी से मुलाकात यहीं पे की थी। और ऊपर जो है कामतगिरी पर्वत, जिसका हम परिक्रमा कर रहे हैं।
लोग यहाँ से प्रवेश आरक्षित है। अच्छा ये 90। चलिए भाई लोग, टिकट ले लिया हमने, रोपवे से चलते हैं फिलहाल। और ये सुविधा ठीक है, जिनका पैर का प्रॉब्लम है भाई वो जो है रोपवे का यूज कर सकते हैं। इधर आ जाओ, इधर आओ, ऐसे चढ़ेंगे ना, पड़ेगा साफ तो कर देते हैं। तो चलिए 2 जना, और वैसे इसका जो फेयर है ना वो 90 रुपीज़ है पर पर्सन, आने और जाने का। और ये है लक्ष्मण जी का पदचिन्ह। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से लक्ष्मण जी जो है ना, यहाँ से भैया जी का अपने देख रेख करते थे, यानी पहरा करते थे। और यहाँ से जहाँ से हम आ रहे हैं ये सारा कुछ देखिए दिख रहा है पूरा लास्ट तक। कितना खूबसूरत सा दृश्य है। दोस्तों ये है भरत भेंट, यानी जब भरत जी आए थे तो लक्ष्मण जी से यहाँ पे मुलाकात किया था। और ये वो जगह है। हर संग निरख राम पद अंका, मानव पारक पाय विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत सोई। श्री प्राचीन लक्ष्मण मंदिर। और ये है जय हो। और ये है लक्ष्मण जी का मंदिर। तो वही जो मंदिर आपने लक्ष्मण जी का पीछे देखा, अभी यहाँ पे लक्ष्मण जी रहा करते थे। और बाकी जहाँ पे भरत जी से भेंट हुआ वो ये जगह, भैया का जो पहरेदारी करते थे वो जगह, और उनका पदचिन्ह जो था वो भी मैंने आपको दिखाया। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं और फटाफट से परिक्रमा को करते हैं पूरा। तो भाई लोग इसी के साथ जो है ना 5 किलोमीटर का कामदगिरी पर्वत का जो है ना परिक्रमा हो गया पूरा। हम इधर से गए और आए पीछे से, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए जिह्वा को पवित्र कीजिए और बोलिए जय श्री राम। चलिए भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं जानकी कुंड है ना, और पीछे आपको जो रिवर दिख रहा है वो है मंदाकिनी गंगा। ठीक है, नदी बोलते नहीं बोलते, मंदाकिनी गंगा करके है ये जो नदी आप देख रहे हैं, मतलब जो भी है मंदाकिनी गंगा ही है। और इधर जो है ना सीता जी जो है ना स्नान वगैरह करती थी। आज भी बता रहे हैं कि नित्य स्नान कराया जाता है पूजा पाठ की। और यहाँ पे पदचिन्ह छोड़ के गई हैं, तो आइए फटाफट से आपको भी दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पैरों का निशान देख सकते हैं। वैसे एक पैर यहाँ पे, दूसरा पैर यहाँ पे, 2 चूड़ियाँ रखी हैं, तो एक पैर ये, एक पैर ये। इसी में आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे इनका माता जी का पैर का, सीता माता का पैर का निशान मिलेगा। चलिए, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। मंदिर तो आपके हमारे बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल है, जो भगवान राम जी के समय से और अभी भी बरकरार है। और जितना तापमान अभी है ठंड में, आप देख सकते हैं मई और जून यानी कि गर्मी के महीनों में भी ये पत्थर हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ राम जी माता सीता जी को बैठाकर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से फूल तोड़ के लाए और माता सीता जी को यहीं बैठाकर श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत प्रभु राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवा का रूप धारण किया
और सीता चरण चोंचे तिभागा, सीता जी के पैर में चोंच मार के भग गया। तब राम जी एक सींग का तिनका छोड़े, कौवा तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। फिर वापसी राम जी के पास आया, माफ़ी मांगा। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दिए। तब से आज भी कौवे एक आंख से ही देखते हैं। वो राम जी का बायां पैर, दाहिना अंगूठा घुटना टेक के कौवा को बाण मारे। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी, ये माता सीता जी का पैर है। नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठते, तो ऊपर राम जी का मंदिर है। भगवान पीछे मुड़ करके ऊपर देखेंगे तो प्राचीन यज्ञशाला दिखाई देगा। हमारे बड़े महाराज जी 10 जनवरी से 17 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति में 7 दिन वहाँ विष्णु महायज्ञ करते हैं। उसी में श्रद्धानुसार थोड़ा बहुत दान लेते हैं। भगवान 51 रुपये और 101 रुपये का दान लेते हैं। आत्मा मर्जी कहे तो दान कर सकते हो, ना कहे तो भगवान इन लाल चिन्हों को बचाकर एक बार इस पत्थर के ऊपर से परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाना जरूरी है, दान करें तो भला और ना करें तो और ये घुटना का आप बता रहे थे ना, उठा वो पैर है सीता जी का पैर, और ये सीता जी का पैर है। यहाँ से अंदर से। हाँ, ऐसे लगा। चलिए आइए परिक्रमा लगाते हैं। और ये है सीता जी का पैर, ये है राम जी का घुटना, वहाँ पे भी है। ये सारा एरिया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई साहब बहुत ठंडा है। नॉर्मल जो है ना, गर्मी में भी ठंडा और ठंड में भी ठंडा, मतलब टेम्परेचर ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, मेंटेन किया होता है। तो ये है राम जी का चमत्कार। सो भाई लोग, ये था स्फटिक शिला। तो फिलहाल जो है हम आ चुके हैं गुप्त गोदावरी। फटाफट टिकट लेते हैं। और ये भाई अपना बलिया से है, उसके बाद सीधे ऊपर चलते हैं ना, क्योंकि शाम का समय भी हो रहा है, टाइम भी हो रहा है भाई साहब। तो भाई लोग ये रहा टिकट। आइए आगे बढ़ते हैं, टिकट देते हैं भाई साहब को। और चलिए भाई साहब, ये देखिए सकरी एकदम गुफा। ओ भाई साहब बहुत गर्मी है। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये वही जगह है जहाँ राम जी रहते थे। 11 वर्ष इन्होंने काटा यहाँ। यहीं पे काटा है। जय श्री राम। और ये सीता कुंड। ये पानी किस चीज़ का है? और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कि पानी कहाँ से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है। देखते हैं उद्गम कहाँ से है इसका। ये देखिए, ये भोलेनाथ जी हमारे, और ये खटखटा चोर। आइए चलते हैं ऊपर। और हनुमान जी की रक्षा करें। जय श्री राम। और भाई साहब ये है खटखटा चोर। भाई वैसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, घुटन सी हो रही है। ये देखिए गोदावरी का, गंगा गुप्त गोदावरी उद्गम स्थल, यहाँ से उद्गम हो रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रही हैं ये पता नहीं चल रहा। और देखिए कहाँ से आ रही हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए गुप्त गोदावरी कहलाती है। वैसे इसका कहीं से उद्गम पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ से बाहर, मतलब इस रास्ते से केवल एक ही जन आ सकते हैं और एक ही जना जा सकते हैं। आइए भाई आराम से। पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। चलिए भाई। ओ भाई साहब, भैया भाई साहब
पानी जो है ना पहले नीचे तक अब घुटनों से ऊपर हो गया। ओ भाई चुभन सी हो रही है एक निकलो निकलो निकलो। भाई साहब एक आदमी एक बार में निकल रहा है। और भाई साहब ओ भाई पैंट गीली हो गई। ये देखिए भाई साहब ये है। चलिए भाई साहब अभी हम चल रहे हैं आगे हनुमान धारा। हनुमान धारा तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी भरतकूप, पीछे आपको दिख रहा होगा। और ये पड़ता है वैसे आपको इलाहाबाद वाले रूट पे, बांदा की बस जो जाती है ना वो आपका पड़ता है रूट 25 रुपये किराया, जैसे हमने अभी आपको दिखाया। तो चलिए चलते हैं अंदर और उसके बाद बाकी बातें जो है अंदर ही करते हैं। तो जो ये कुंड आप देख रहे हैं, इस कुंड के बारे में मैं बताऊं तो जब राजा रामचंद्र जी का जो है जब सिंहासन पर बैठना था, राज्याभिषेक होना था, तो भारत के लगभग हर तीर्थस्थल, हर जगह का पानी, नदी का, समुद्र का, हर जगह का पानी लेके आया गया था स्नान कराने के लिए जो भी है। जब वो राज्याभिषेक नहीं हो पाया तो बाद में भरत जी जब राम जी से मिलने आए थे ना, तो यहाँ पे आके सारे जल को जो है यहीं पे इसी कुंड में जो है डाल दिया था। तो आइए यहाँ से आप पानी लीजिए और थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए, है ना। तो हम भी जल निकालते हैं, छिड़काव करते हैं। जल निकालना पड़ेगा भाई साहब, पीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
फोटो भी आ गया पूरा। ये है हनुमान जी का मंदिर। जय जय श्री राम। भरत कूप यात्रा यानी भरत मंदिर। तो मित्रों अभी हम आ चुके हैं रामसया। तो चलिए रामसया का दर्शन कराते हैं। और ये आपको भरत कूप से आगे ही पड़ता है, इसी रोड पे। तो पहले दर्शन कर लीजिए, बाकी बातें जो है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। तो अभी मैं आ चुका हूँ रामसया और यहाँ पे राम जी जो है ना विश्राम किए थे। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आपको ये जो जगह दिख रहा है दोस्तों, यही है, यहीं पे जो है राम जी विश्राम किए थे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। और राम सिया दोनों लोग थे, है ना। तो ये देखिए कितना बड़ा आकृति यहाँ पे है और यही वो जगह है। और कैसा दिखता है रामसैया ये देख लीजिए। सोचिए अभी का ये हाल है तो उस समय का क्या होगा जिस समय राम जी वाकई में आए थे। इधर पूरा जंगल वंगल होगा, ये एरिया है। तो रोड चलता फिरता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ऑटो का, ठीक है ना। तो कोई ई रिक्शा या ऑटो मिलेगा तो हमें सीधे यहाँ से जो है ना राम घाट की तरफ पहुँचा देगा। फिर वहाँ से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ना ये रामसैया का दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा होगा, जहाँ पे रामसैया जी ने विश्राम किया था। और ये है तुलसी जी का खड़ी भी आएगी, मोगरा भी आएगा। और दोस्तों ये है तुलसीदास जी का, जहाँ पे जन्मे थे, जिस स्थल पे वो यही स्थल है। और ये उनकी ओरिजिनल खड़ा हुआ है। जहाँ पे आप विराजमान हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का पैतृक घर है, तुलसी बाबा का। इसके विषय में लिखा है कि परशुराम पर पिता तुम्हारे राजा पुरसुख भवन सुधारे। सुधारे माने रिपेयर के बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे, उनके पिता परशुराम दुबे। इसीलिए कवि जो है लिख रहा है कि परशुराम पर पिता तुम्हारे राजा पुरसुख भवन सुधारे। कि तुलसी बाबा के पैतृक घर हुआ उनके बाबा जी का। तो ये वो कमरा है, ऊपर लिखा है तुलसी प्रसव कक्ष, जहाँ तुलसी बाबा का जन्म हुआ। मैया तुलसी ने अपने पुत्र राम बोला को इसी कमरे में जन्म दिया। ये तुलसी बाबा की ही प्रतिमा है। ये प्रतिमा तुलसीदास जी महाराज, इधर है भोलेनाथ जी, शिव जी, तुलसेश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं इस मंदिर में बनावटी नहीं है, स्वयंभू हैं, प्रकट। इनका ऐसा इतिहास है, ऐसी कथा है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्वर्गवास हुआ बनारस में 80 घाट पर, इनकी मृत्यु पर एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सन तुलसी तजोहु शरीर। तजोह मतलब मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो गई तो चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विरक्त संत थे, इनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए इनके गद्दी के उत्तराधिकारी इनके शिष्य हुए, जिनका नाम था गणपत दास। वो हमारे पूर्वज हैं। तो गणपत दास जी महाराज बनारस 80 घाट में उनका अंतिम संस्कार किया अग्नेष्ठ। और फिर उसके बाद पैदल चलकर वहां से उनकी रामचरितमानस, लोटा, कमंडल, खड़ा हूं इत्यादि जो भी सामग्री थी, सारी सामग्री बनारस से लेकर राजापुरा है गणपत दास जी। और यहाँ पर आकर के अपने परिवार में बताया कि गुरुदेव भगवान का निधन हो गए, दैलोकवासी हो गए। तो इस दुखद घटना को सुनकर उनके परिवार में 2-3 दिन तक रसोई नहीं बनी। सब रोते पीटते रहे तुलसी बाबा को याद करके।
तो तुलसीदास जी महाराज सपना देते हैं गणपत दास को, बोले गणपत इस मृत्यु लोक पर जो भी आया है उसे प्रभु के पास जाना है, इसलिए रोना धोना बंद करके हरि का भजन करो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो। दोस्तों ये है तुलसी जन्म कुटीर और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है यमुना रिवर, यमुना नदी। और ठीक दूसरी साइड में तुलसीदास जी का जो है ना वो था ससुराल। भाई अभी हम आ चुके हैं तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस को देखने के लिए। यहाँ पे लोग हैं, अभी गुरु जी दिखाएंगे। तो ये दो महाशय लोग हैं, महाराज जी लोग, जो कि अहमदाबाद में मंदिर में हैं अभी। और ये हमारा साथ दे रहे हैं अभी गुरु जी से रिक्वेस्ट कर दिखाने में। गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी काफ़ी बुजुर्ग हैं। ये भैया तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ का लिखा हुआ 451 साल का पुराना हो गया मात्र। तुलसीदास जी महाराज जी जब 76 वर्ष के हो गए हैं तब इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरोसरी। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज यमुना के किनारे पैदा हुए थे, वो जन्म स्थान। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631। करम कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमाता अवधपुरी है चल। ये राम गणेश पांडे तुलसी कॉलेज हिंदी प्रवक्ता बगल के गांव के हैं। इन्होंने कम से कम 500 पुस्तकों का निचोड़ डाला है। ये 15 अक्षर मिले, ये 15 अक्षर पुराने हैं। इनकी जगह है 15 नया है। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं, सब जानते हैं। अब ये एक भी अक्षर इस पर नहीं मिलेंगे। ये लकड़ी पुरानी है, बाकी सब नए झोले देख रहे हैं आप। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है ये कानपुर वालों का है, ये पुरातत्व विभाग का है। ये जापानी टिश्यू पेपर है, असली कागज बीच वाला है। अच्छा, असली पेपर वही है, ऊपर से उसको संरक्षित किया गया है। भारत सरकार ने ये सफेद वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आपने दर्शन कर लिया होगा। मेन पेज जो है ना वो केमिकल से कोटेड किया गया है। भारत सरकार और जापानी कंपनी के द्वारा ही जो है, जापान की सरकार या जापानी मीडिया जो मुझे पता नहीं। और बाबा जी जो है ना वो फ़ोटो लेने से मना कर दिए। वो कह रहे थे कि जो रेज़ निकलती है उससे ये प्रभावित होगा और इसे हमें और आगे वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है। तो वो ठीक है, लेकिन ऊपर का जो भी है वो मैंने आपको दिखाया। दूसरी बात ये है कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है ना उसका फ़ोटो कॉपी जो है ना उसका मैंने स्नैपशॉट आपको मैं दिखा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि ओरिजिनल रामचरितमानस जो है ना, जो तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित जो रामचरितमानस है उसका दर्शन आप लोगों ने भी कर लिया होगा। और दोस्तों ये जो आप मंदिर देख रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा ही जो है हनुमान जी की मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की गई थी। सारा सुंदरकांड लिखा पड़ा है। और यही है जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को स्थापित किया था।
वाल्मीकि आश्रम में, जो कि चित्रकूट धाम करवी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, प्रयागराज रूट पे पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं, ये है इसका मेन एंट्रेंस, यहाँ से प्रवेश करेंगे तो आगे चलते दर्शन करने। बाकी जो ये क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है और क्या हुआ था यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हैं पत्थर पे जो लिखा हुआ है। दोस्तों ये है जय भगवान जी। ये वाल्मीकि मुनि, जी राम जी, माता सीता, लखनलाल जी उधर। ओ भैरवनाथ। जय भैरवनाथ। और ये कुछ आश्रम का एरिया है। तो भाई लोग सांस फूल रहा है यार। अभी मैं आ चुका हूँ बहुत ऊपर, और वैसे इस जगह का महत्वपूर्ण जो चीज़ें वो बता दूँ। जो महत्व है, श्री राम जी जब अयोध्या से चले थे, इस रास्ते से जब गए थे, जब केवट ने उनको उतारा था, इस रास्ते जब गए थे ना, तो राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछा, तो वाल्मीकि जी ने एक दिन के लिए यहीं पे उनको आश्रय दिया था, यहीं पे रखा था निवास स्थान। और वाल्मीकि जी का ये तपोस्थली है। और अभी मैं जहाँ पे हूँ वो दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे हूँ मैं, आपको दिख सकता है। ये देखिए, क्योंकि मैं आगे जा नहीं सकता ज़्यादा। अभी आपको दिख रहा होगा नीचे, देखिए कितना खाई है ना। और स्थान कैसा है वो देख लीजिए, काफ़ी ऊपर है। और कैसा है अभी भी वैसे का वैसे ही है। और ये है आपका तपोस्थली, जहाँ पे वाल्मीकि जी जो है तपस्या करते थे। देखिए, तो आइए, ऊपर कोई भी आता नहीं है भाई, सब खाली है, कोई भी नहीं है। और सीढ़ी आप देख सकते हैं, बहुत खड़ी सीढ़ी है। देखिए ये गेट है, कोई आया, कोई नहीं आया। यानी अभी तक का मैं पहला हूँ, यहाँ तक कि यहाँ का पुजारी भी नहीं आया हुआ है। समझ रहे हैं, एक बच्चा बोल रहे हैं, लेकिन वो भी आता है नहीं आता है, ठीक है, कोई जाता नहीं है ऊपर, ऐसा बोल रहे थे नीचे पुजारी जी। ठीक है, जहाँ पे अपने सीता जी का देखा, आइए इनका दिखाता हूँ मैं आश्रम का लोकेशन। और ये कुछ ऐसा है। ऊपर चढ़ूँ कि ना चढ़ूँ, यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे वाल्मीकि जी तपस्या करते थे। अभी ताला लॉक है, ठीक है। और अंदर केवल कुछ और नहीं है, बस एक फ़ोटो है, मतलब मूर्ति टाइप में है। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं ज़्यादा। तो ये कुछ लोकेशन है। दोस्तों, हमारा संपूर्ण चित्रकूट धाम का दर्शन पूरा हुआ, जिसमें हमने वाल्मीकि आश्रम से लेके तुलसीदास जी का जगह, बाकी जो करवी के अंदर चित्रकूट धाम में, करवी के अंदर चित्रकूट धाम जो है, वो पूरा जितना भी एरिया था सारा हमने आपको दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको भी जो है दर्शन हो गया होगा वर्चुअली। और एक बार जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये दर्शन आपको। और इस वीडियो को मैं, इस ब्लॉग को मैं फिनिश कर रहा हूँ दोस्तों वाल्मीकि आश्रम के पास से। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए जर्नी में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद और जय सिया राम।